क्लास 12th वाले बच्चों, दिस डेट 26 ऑफ अक्टूबर 2020, क्लास 12th फिजिक्स, टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर चल रहा है। और जो रेगुलर कर रहे हैं लेक्चर 8 में आपको सिखाया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको कहते हैं, और फिर क्लियर कट बताया गया कि सबसे फेमस म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 लॉन्ग सोलोनॉइड्स का है। सोलोनॉइड्स जिन्होंने नहीं पढ़ा लेक्चर 8 में पढ़ ले। सोलोनॉइड के साथ कंसेप्ट ये है कि आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और फॉर्मूला का डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। मेंस नीट का एग्जाम अब आने को है, डिराइव नहीं फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 लॉन्ग सोलोनॉइड्स का जैसे ही प्रूफिंग के साथ याद हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल वाला कॉइल। कई बार 5 टाइम्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आया है रिसेंट में, 5 बार सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में रिसेंट में पूछा जा चुका है। और जो लोग मेंस नीट का तैयारी कर रहे हैं प्रूफिंग के साथ साथ फॉर्मूला भी याद करेंगे, तभी जाकर के हम लोग निकाल पाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो आज का टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसीडर 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स C1 एंड C2। 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स कंसीडर कर लो, C1 है C2 है। वन ऑफ स्मॉलर रेडियस, इसका रेडियस कम है R1 और इसका रेडियस ज्यादा ले लिया R2। और सपोज दैट करंट I2 इज पास्ड थ्रू कॉइल C2। ये आपका डायग्राम का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जिन्होंने क्लास किया हुआ है लेक्चर 8 उनको कुछ चीज लिखवाया गया था। कैलकुलेट करते समय फ्लक्स अपना मतलब सेकेंडरी, करंट दूसरे का, ये परसों भी लिखवाया गया नहीं है तो पहले देख लो, बी दूसरे का, ये याद नहीं रहा तो नहीं बन पाएगा। एरिया छोटा जो दोनों के साथ लिंक्ड हो और टर्न्स अपना लिया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू सर्कुलर कॉइल C2 विल बी। अब जो लोग परसों के क्लास में उनको ये बताइए, मेन कॉन्सेप्ट है ये, बी आपको याद होना चाहिए। जो लोग उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए, मोस्ट ऑफली फेल करने बोर्ड्स के एग्जाम में, उनका मेरे को पता नहीं है। बाकी लोग अपना देखें, बी आप लोग याद करें। सोलोनॉइड का तो मुंह जबानी याद करना है, सर्कुलर कॉइल का मुंह जबानी याद करना है। सिर्फ प्रूफिंग नहीं, इन सब का डेरिवेशन भी याद करना है। कोई एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफिंग में है तो कोई बायोट सेवर्ट लॉ के प्रूफिंग से है। सारे का प्रूफिंग वीडियोस में क्लियर कट बताया गया है। इनफाइनाइट स्टेट वायर का भी याद करना और फाइनाइट वायर का भी याद करना है। एक तरफ से फाइनाइट एक तरफ से इनफाइनाइट का भी याद करना है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट का भी याद करना है। सर्कुलर का कॉइल का याद करना है सेंटर पर, तो सोलोनॉइड का भी याद करना है, टोरॉइड का भी याद करना है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का भी याद करना है। तो यहाँ पर फिलहाल B की वैल्यू सर्कुलर कॉइल के वजह से B हमने याद किया था, μ0/4 पाई I/A होता था, A रेडियस होता था, दिस इज R2, μ0/4 पाई I/A इंटू थीटा सर्कुलर कॉइल में 2 पाई होता था, दिस वाज μ0/4 पाई I/R2 इंटू 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह डिराइव नहीं करना है, इसलिए आप चाहें, मतलब फॉर्मूला तो डिराइव करें, कैलकुलेशन नहीं करना है, तो आप चाहें तो ये 4 पाई से ये 2 पाई कट कर सकते हो। सो दिस विल बी μ0 I/2 R2। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, इसको नोट कर लेंगे, है ना। अब फ्लक्स लिंक पढ़ लेते हैं। देयरफॉर magnetic flux linked with coil 2 due to coil
1 मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे लिख सकते हैं फ्लक्स Q1। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए नहीं होता है, B डॉट ए होता है। तो जैसे मेरे डायग्राम में ये यहाँ पर इस तरह से होगा, तो ऐसे बाहर की तरफ होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर हम लोग हमेशा पढ़े कि एरिया वेक्टर ऐसे सामने ही की तरफ होता है। तो इस केस में भी B डॉट ए, बी ए कॉस 0 ही लग रहा है। ये नहीं याद है तो पीछे का वीडियो देखो, अदरवाइज बोर्ड्स के एग्जाम में फेल करो, कोई ऑप्शन बीच बाच का है नहीं। दिस इज B इंटू ए ही होगा कॉस 0, तो B यहाँ पर हो जा रहा है म्यू नॉट बाई 2r2 I2, और एरिया हम लोग ने जाना है कि एरिया छोटे वाले का लेते हैं, सो दिस विल बी पाई r1 ई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हमने इसी चैप्टर में जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है, वहाँ पर हमने पढ़ा है एज वी नो, ये हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M21 इंटू I होता है ना। इस केस में I2 है, सो दिस इज इक्वेशन C, और फ्रॉम इक्वेशन B एंड इक्वेशन C। नहीं पढ़ा है तो वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखो बच्चों, किताब से इस साल नहीं देखना, इस साल बुक से भी सब चीज देखोगे तो दिक्कत होगा। वीडियोस को थ्रू आउट फॉलो करो, और कमेंट लाइक करना मत भूल जाओ, भूल जाते हो तुम लोग। सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 2r2 I2 पाई r1 की स्क्वायर बराबर M21 इंटू I2। दिस I2 gets cancelled, and this is the formula of mutual inductance of two coils, circular coils. This is mu naught pi r1 की square by 2 times of r2, mu naught pi r1 की square by 2 times of r2। जो नहीं याद कर रहे हैं उनको दिक्कत है। आप ही लोग में से कई अच्छे बच्चे मेरे नज़र में हैं, इस साल या फिर अगले साल JEE मेंस नीट को टारगेट कर रहे हैं, प्रूफिंग तो आना ही चाहिए, इन सबका फॉर्मूला भी मुझे आगे होना चाहिए। सीधा फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम किसको बोलोगे हार्ड है टफ है, फॉर्मूलाज आपको याद करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश सब जगह से आपको मैंने थ्योरी नोट्स लिखवा दिया है कि हाउ वी विल कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, किस तरह से करते हैं। टू लॉन्ग सोलोनॉइड का अगर याद हो गया हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का भी कॉइल के शेप में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग याद करके रखेंगे। इसको फटाफट नोट कर लो। 5 बार पिछले 10 सालों में बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड्स परसों कर चुके हैं। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, a small square loop of wire of side I is placed inside a large square loop of wire of side L। L जो है वो small l से बहुत बड़ा है। loops are coplanar and their centers coincides। Find the mutual inductance of the system। Find the mutual inductance of the system। तो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑफ साइड आई नहीं होगा, स्मॉल एल होगा। ठीक है, तो क्या क्या है, स्क्वायर लूप, अंदर वाले का साइड एल है, और ये किसके अंदर है, प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप, वायर ऑफ साइड, इसका लेंथ एल है। इस और कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पर है, सेंटर्स कोइंसाइड हो रहा है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। ये नेक्स्ट है। तो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स,
और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू स्क्वायर लूप्स, ये तीनों ऑफिशियली सिलेबस में है। ये तीनों मुंह जबानी याद करना है, बाकी कुछ आए तो डिराइव के भरोसे भी रहिएगा। इसको अभी हम लोग करेंगे। कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले करंट बाहर लिया जाए। करंट बाहर वाले लूप पर बहाना है। करंट बाहर वाले लूप पर मान लो बाहर लिए, आई नाम मान लेते हैं। और जिनको याद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं याद नहीं तो वैसे भी फेल करने वालों को इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जिनको याद है, इनफाइनाइट वायर नहीं, फाइनाइट वायर फ्रॉम बोथ एंड्स, इसका अगर ओ पॉइंट पर निकालते थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बायोट सेवर्ट लॉ से, इसका प्रूफिंग सिखाया गया है हमें। देखिए कितना होता था, अगर इसका लेंथ वाज एल, ये यहां से आकर दिस विल बी L/2 and this angle is 45 degree because this is L square, this is 45 degree। फाइनाइट वायर के लिए B होता था μ0/4π I/A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज लाइक μ0/4π I/A, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता था। दिस इज L/2, साइन φ1 इज 1/√2 प्लस 1/√2। So this is μ0/4π 2I/L, 1/√2 is 2/√2। और चाहो तो अभी के लिए इसे छोड़ सकते हो, है ना, या काट भी सकते हो। 2 से दिस 4 गेट्स कैंसिल्ड। दिस इज μ0/√2 πL, μ0/√2 πL, μ0/√2 πL IB। हाँ, ये एक के वजह से है। फिर सेंटर पर निकालना है तो ऐसे हाथ को निकालेंगे तो इस डायरेक्शन के वजह से, इस वायर के वजह से ओ पर ऐसे घट घुट अंगूठा अंदर, फिर यही करंट जब इधर जाएगा तो फिर घट घुट फिर अंगूठा अंदर, फिर इसके लिए जब आते हुए आएगा तो फिर घट घुट अंगूठा अंदर, फिर इसके लिए जब आएगा तो इसके लिए भी ये अंगूठा अंदर इधर तो घट घुट। तो ये बाहर वाले लूप की वजह से 4 बार। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक field at the center O B will be 4 times of μ0/√2 πL। ये हो गया B का वैल्यू। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। therefore मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with coil 2, इसको 1 मान लेते हैं, coil 1 ये वाला जो है coil 2, तो इसमें यही सेकेंडरी है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर B.A होता है, सबका B मेरे डायग्राम के हिसाब से अंदर, और एरिया वेक्टर सरफेस पर नॉर्मल, तो सरफेस का नॉर्मल अंदर की तरफ होगा। सो दिस विल बी B.A, फिर BA ही हो गया। सो दिस इज 4 μ0/√2 πL। अभी रूल लिखवाया था, एरिया ना बड़ा ना अंदर, छोटा वाला एरिया लेना है। छोटे वाले का एरिया विल बी स्क्वायर है, छोटे वाले का एरिया विल बी साइड का स्क्वायर इज L स्क्वायर। देखिए एरिया छोटे वाले का लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो अभी देख लो, ठीक है। और एज वी नो फ्लक्स बराबर होता है M into I। इक्वेशन A, इक्वेशन नंबर B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन नंबर B 4 times of μ0/√2 πL L square M21 इंटू आई। इधर भी आई था, बार छूट जा रहा है, आई भी था इधर, ये आई था, ये आई था, ये कट जाता है। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर
M21 4 म्यू नॉट L square √2 pi L. This is 4. This is फाइनल आंसर इज 2√2 दे रहा है, वो √2 से 4 जो है वो 2√2 बार में कट जाता, म्यू नॉट L square बाई पाई L, है ना. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस सर्कुलर कॉइल के बाद स्क्वायर लूप का, सर्कुलर लूप का और 2 लॉन्ग सोलेनॉइड का. ये आपके सिलेबस में है, इसको फटाफट नोट कर लो. तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टर्स की सीरीज. तो जैसे आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल, फिर 12th में पढ़े कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, वैसे ही इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल. बट जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल इज अ वर्ल्ड फेमस टॉपिक, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल इज अ वर्ल्ड फेमस टॉपिक, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल आपको सिर्फ पढ़ना है, बट कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस ऐसा इंडक्टर्स इन सीरीज पैरेलल का आता नहीं है. बट कॉमन सेंस एक जागता है कि कॉइल है, उस पर खुद से इंड्यूस ईएमएफ हुआ, बैक ईएमएफ जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, वैसा 3-4 कॉइल को साथ में जोड़ दिया जाए तो वो इंडक्शन क्या होगा, वही पढ़ने के लिए टॉपिक हमें पढ़ना है. इंडक्टर्स इन सीरीज पैरेलल जहां भी आया वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल बस हमें पढ़ना है, बहुत कुछ खास एक्सक्लूसिवली इससे क्वेश्चन आते हुए मैंने मेंस एडवांस नीट और स्कूल एग्जाम में नहीं देखा है. जैसे 10th में कंडक्टर रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल, जैसे 12th में कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल किया, वैसे ही 12th में इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल भी थोड़ा सा हमें पढ़ लेना है ना. इंडक्टर्स इन सीरीज डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इंडक्टर्स इन सीरीज का डायग्राम आप देख रहे हैं इंडक्टर्स इन सीरीज का. अब देखो 2 इंडक्टर है. अच्छा, कुछ बच्चे जो बहुत वीक है पढ़ने में समझ नहीं पाते इंडक्टर आखिर क्या किस तरह है. कॉइल है, वायर है, मेटल है, मेटल के पास 4th क्लास से पढ़े रेजिस्टेंस होता है, 12th में पढ़े इंडक्टेंस भी होता है. जिस कॉइल का हम लोग रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, केवल मान करके चले कि उस कॉइल के पास सिर्फ उसका इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निग्लिजिबल है, वैसे कॉइल्स को ही हम लोग इंडक्टर्स कहते हैं. और सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रेट वायर रेजिस्टेंस, कॉइल के पास इंडक्टेंस. कंसीडर 2 इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 एंड L2 और इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, करंट पास किया गया. और पहले ही बहुत बार पढ़ा चुका है, अब 1000 बार नहीं पढ़ाऊंगा. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से इसमें करंट के चेंजेस अगर हुआ तभी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. ये सब पहले पढ़ाया हुआ, पहले का वीडियोस नहीं देखा, लेक्चर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देख लो. बाकी जो लोग देख रहे हैं, मान लो एट एन इंस्टेंट di/dt वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होने की वजह से इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होता है. मान लो इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ E1 और इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ E2, और पहले से ही हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. E1 बराबर क्या हो जाएगा, -L1 di/dt, E2 बराबर -L2 di/dt. अब बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. तो ये 2 कॉइल हटा दो, एक ही कॉइल लगा दो, उस कॉइल का ईएमएफ E, उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता दैट इज di/dt, और दोनों के जगह पर एक कॉइल जो होता उसका सेल्फ इंडक्शन अगर Ls ले लेते तो E बराबर -Ls di/dt. अब एक कॉइल में से ही ये 2 कॉइल बनाए हो, जैसे सीरीज में करते हो, वोल्टेज बैटरी से निकलता है वो V1 + V2 हो जाता है. एक इक्विवेलेंट समझ रहे हो E, उसी को 2 अलग अलग कॉइल में सोच रहे हो. वोल्टेज V1 + V2, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 + E2. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E1 + E2. इस E के जगह पर -Ls di/dt,
E1 के जगह पर माइनस L1 di/dt, E2 के जगह पर माइनस L2 di/dt। यहाँ से बाय कंपेयरिंग di/dt कटता नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, बट बाय कंपेयरिंग यू कैन लुक एट इट, दिस इज Ls di/dt माइनस 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 Ls इज इक्वल टू L1 प्लस L2। जैसे सीरीज में रेजिस्टर्स जुड़ता है वैसे ही सीरीज में इंडक्टर का इंडक्टेंस जुड़ता है। जैसे सीरीज में रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ही सीरीज में इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ऐड हो जाता है। बाकी इस पर बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं देखा है, इसको हम लोग याद करके रखेंगे। सिमिलरली इंडक्टर्स इन पैरेलल्स, ये डायग्राम में इंडक्टर्स है, पैरेलल कनेक्शन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले वाले कॉइल में कितना हो जाएगा माइनस L1 di1, पैरेलल में करंट अलग बाय dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल 2 में माइनस L2 di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम रह रहा है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो E का वैल्यू सेम रह जा रहा है। बाकी di1/dt बराबर माइनस E/L1, di2/dt इज माइनस E/L2। करंट पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, तो I बराबर I1 प्लस I2 हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दिए तो di/dt बराबर di1/dt प्लस di2/dt। बाकी di/dt बराबर इसके जगह पर माइनस E/L1, इसके जगह पर माइनस E/L2। अब सवाल है कि अगर वही इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालने का है, वही दो कॉइल है, दो कॉइल के नहीं जगह पर केवल एक कॉइल है, उस कॉइल में सीधा E बराबर कितना हो जाएगा माइनस LP di/dt। इंड्यूस ईएमएफ सेम रह जा रहा है, पिछले वाले में करंट सेम, इसमें वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो इससे di/dt इज माइनस E/LP। यहाँ पर भी di/dt, यहाँ भी di/dt, माइनस E/LP इज माइनस E/L1 माइनस E/L2, माइनस E कट गया, और पैरेलल में सेम एंड 1/LP बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। तो इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल रेजिस्टर के सीरीज पैरेलल के ही कॉन्सेप्ट को दोहराता है, जो कि और ये शो करता है रेजिस्टेंस का काम भी करंट को रोकना ही था। इंडक्टर में भी हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक बैक ईएमएफ बनता है, जो कि अपने कॉज को ही अपोज कर देता है, इनर्शिया जैसा रोल प्ले करता है। स्ट्रेट वायर के पास रेजिस्टेंस होता है, कॉइल के पास इंडक्टर होता है, और कंसेप्ट दोनों का सेम है, बट जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल तूफानी टॉपिक 10th का 12th का माना जाता है, इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बहुत कम जगह पर आता है। बाकी फॉर्मूला याद रखेंगे, और ऊपर से अगर हम लोग सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर बात करें, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें, सिलेबस तो है सबके पास, अगर जिनके पास नहीं है उन लोग मेरे से मान लें, बाकी जिनके पास सिलेबस तो है ही, सिलेबस को जैसे उन्होंने मिलाया होगा, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंजेस लॉ, एडी करंट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर देंगे अगले क्लास से। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो एनसीईआरटी में ईएमएफ अलग चैप्टर नहीं है, पहले ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट पूरा पढ़ लो, उसके बाद आराम से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगले क्लास से वी विल स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट, और बाकी ये टॉपिक हो गया। और किसी भी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड्स, सर्कुलर कॉइल्स, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर लूप वाले का प्रूफिंग के साथ साथ फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव करंट अगले क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।